देंगे कि नहीं। ओए धक्के ना दो, पीछे पीछे हो। मैं आईजी इस्लामाबाद से पूछता हूं, जुर्रत है तो करो, ये वर्दी उठा लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीछे हो, पीछे हो। कहा लेकिन आपको इजाजत नहीं दी, क्या करेंगे? हमें पता नहीं अभी मिलने देंगे कि नहीं। ओए धक्के ना दो, पीछे पीछे हो जाओ। धक्के क्यों दे रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? पीछे हो जाओ। धक्के ना दो, मेरा पुत्र आगे आगे पीछे करो, पीछे हो जाओ। लेडीज है, मेहरबानी करें, इमरान खान को रिहा करें। मेहरबानी करें, पीछे हो जाए। क्या पैगाम जारी रखने हम अपनी आजादी के लिए, ये पाकिस्तान तरीके साहब जो है सिर्फ अपना एजेंडा नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का एजेंडा है। हमने अगर ये आवाज उठाई है और निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है कि हम इस तरह आप भाग के रहो और जिस तरह कहोगे। हम अपनी आईनी हुदूद के लिए निकले थे, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। निकले थे, निकलेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे अपने आईनी हुकूक। याद रखिए, मैं जो कहता हूं मैं दिल से कहता हूं, मैं वर्बली जो अल्फाजी नहीं करता। जिस तरह याद रखिए, मैं जो कहता हूं मैं दिल से कहता हूं, मैं वर्बली जो अल्फाजी नहीं करता। जिस तरह दुरानी साहब कहता है, हमें भी तकलीफ होती है कि जिस तरह आपने हमारे आवाम को जलील किया और हमारे आवाम को मैसेज दिया कि तुम तो टक्के के नहीं हो। मैं आईजी इस्लामाबाद से पूछता हूं, जुर्रत है तो करो, ये वर्दी उठा लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन अपनी वर्दी को, अपनी पोजीशन को आप जो है ना अपनी मजलूम आवाम के ऊपर जो जुल्म सताते हो और फिर जो है ना एक फेडरेशन के खिलाफ तुम जो है ना हमले करते हो, तो इसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसलिए जो इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कि एक सूबे की मुंतखब चीफ मिनिस्टर की जिस तरह तज़हीक करने की कोशिश की गई और जो केपी हाउस में दावा बोला गया और जिस तरह उसकी तोड़ फोड़ की गई और इसको फिर अभी पता चला कि उसको सील भी किया गया है। इन्होंने बुनियादी तौर पर फेडरेशन पे हमला किया है, इन्होंने आइन के ऊपर हमला किया है, क्योंकि जब आइन आपके एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है और आइन आपको ये दिखाता है कि इसमें आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है, आपके पैरामीटर्स क्या है और आपने किस आपका रेड लाइन क्या है, तो जब वो लोग जो आइन की बुनियाद पे पोजीशन पे बैठे, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जनरल है या कोई जो है ना पुलिस ऑफिसर है या कोई गवर्नमेंट की जिस भी पोजीशन पे बैठा है, आइन के ओहदे की वजह से बैठा है और वो आके उस आइन की हुदूद की पैरामीटर की इंसल्ट करता है, तो वो आर्टिकल 6 का मुजिब करार होता है। आपने क्या, जब कायदे आजम ने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की थी तो फाटा के इलाकों ने और फाटा के लोगों ने उसमें बुनियादी किरदार किया। ये कोई नई तारीख नहीं है। और आज आप देखें कुदरत का कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आज केपी असेंबली जो है वो हकीकत में पाकिस्तान के 90% अवाम के नुमाइंदा वोटों की तर्जुमानी करती है। ये 47 पे बने या 45 पे बने, इसकी रूह आज भी 45 की थी। इस असेंबली को आप लेके चलें। तो मैंने जब ये देखा कि मोटरवे बनाने वाले मोटरवे पे खंदकें खोद रहे हैं, तक का पुल जो है उसको कोई लाइन बनाया जा रहा है, तो मेरा दिल जख्मी हुआ। हम आईने पाकिस्तान को पाकिस्तानियत की अलामत समझते हैं। पाकिस्तान की हर इकाई में बसने वाला पाकिस्तानी पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी को कोई किसी लाइन लगा के एक जगह से दूसरी जगह जाने से नहीं रोक सकता। ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और ये पाकिस्तान के आइन की भी तौहीन है और ये कायद के पाकिस्तान की भी तौहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जिस आईनी पैकेज ने पूरे मुल्क की आवाम को इज़्तिराब का शिकार किया हुआ था, उस आईनी पैकेज को जो आईनी तरामीम 15 तारीख को जॉइंट हाउस में पास करवाने की हरकत की गई थी, उसको हमने चैलेंज किया और आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ वकार साहब, उनकी टीवी ने आज के केस की हियरिंग की। हमारा इसमें कंटेंशन ये था कि आईनी तरामीम के लिए जब तक दोनों हाउसेस कंप्लीट ना हो, मीनिंग देयर बाय कि उनका इलेक्शन ना हुआ,
आर्टिकल 239 के तहत कंप्लीट हाउस की आईनी तरामीम को मंजूर कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। आज हालात ये हैं कि केपीके में सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया, रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट है और सेनेट भी, जो कि फेडरेशन की अलामत है, वो भी अनकम्प्लीट है। इसके साथ साथ दो चीज़ों पे सवाल था अदालत का कि आप ये बताएं कि आईनी तरामीम अभी मंजूर नहीं हुई तो पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। इसके ऊपर मैंने अदालत को मुतमईन किया कि ये आईनी तरामीम का जो पैकेज है, कंप्लीट हाउस ही आईनी तरामीम को मंजूर कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। आज हालात ये हैं कि केपीके में सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया, रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट है और सेनेट भी, जो कि फेडरेशन की अलामत है, वो भी अनकम्प्लीट है। इसके साथ साथ दो चीज़ों पे सवाल था अदालत का कि आप ये बताएं कि आईनी तरामीम अभी मंजूर नहीं हुई तो पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। इसके ऊपर मैंने अदालत को मुतमईन किया कि ये आईनी तरामीम का जो पैकेज है, वो पैकेज जिस तरह से लाया गया और जिस तरह से पेश किया गया, उससे एक पैरेलल जुडिशियल निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। इन आईनी तरामीम के जरिए एक पैरेलल निज़ाम इंसाफ लाने की कोशिश की है। इसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है। ये जो 51 से ज़्यादा तरामीम इसके अंदर रखी गई थी, वो आम लेजिस्लेशन की जब तरीकाकार है वो आर्टिकल 70 में दिया गया है और उसमें कहीं नहीं लिखा कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इस आईनी तरामीम के आर्टिकल 239 में लिखा गया है कि जब तक मुकम्मल हाउस नहीं होगा तब तक कोई आईनी तरामीम पेश ही नहीं की जा सकती।